कभी सोचा है एक पोकेमॉन इतना पावरफुल हो सकता है जो अपने ट्रेनर के दिल से कनेक्ट हो जाए, जो उनके इमोशंस को महसूस करे, जो उनके दर्द को समझे और उन्हीं फीलिंग से अपनी पावर ले। ये कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं था, ये था एश का ग्रेनिंजा, वो लेजेंड जिसने पोकेमॉन वर्ल्ड के रूल्स ही तोड़ दिए। एक ऐसा पोकेमॉन जिसका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब एश दुखी होता था तो ग्रेनिंजा भी महसूस करता था। आज हम उसी कहानी को समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा फ्रॉगी बना एश का ग्रेनिंजा और कैसे ये डुओ ने पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड को हिला के रख दिया। लेकिन ये सब समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा कालोस रीजन के टाइम पर, जब ग्रेनिंजा एक्चुअली ग्रेनिंजा नहीं था, तब वो बस एक अकेला फ्रॉगी था। जब फ्रॉगी अपने एक से निकला तब से ही वो बाकी फ्रॉगी से अलग था। जब बाकी सब फ्रॉगी मजे कर रहे थे, खेल रहे थे, तब हमारा फ्रॉगी सिर्फ एक ही चीज चाहता था, ट्रेनिंग करना और स्ट्रॉन्ग बनना। पहले सब फ्रॉगीज को लगता था कि हमारा फ्रॉगी बस थोड़ा वर्ड है, बस ट्रेनिंग का शौक है उसको, पर धीरे धीरे वो डिफरेंस नफरत में बदलने लगा। बाकी सब फ्रॉगीज को उसके अलग नेचर से इतना डर लगने लगा कि उन्होंने मिलकर उसे ग्रुप से निकाल दिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। उसके कुछ टाइम बाद फ्रॉगी समहाउ प्रोफेसर सिकामोर के लैब तक पहुंच गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी प्रोफेसर सिकामोर उसे किसी नए ट्रेनर को देते, वो हमेशा वापस आ जाता, या वो ट्रेनर उसे छोड़ देता या वो खुद वापस आ जाता। इसका रीजन यही था कि फ्रॉगी को अपने पोटेंशियल पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि वो सिर्फ एक पावरफुल और काबिल ट्रेनर के साथ ही रह सकता है। तब तक वो लैब में वेट करते रहता था, अपने सही ट्रेनर का इंतजार करते हुए। टाइम के साथ हमें मिलता है पोकेमॉन XYZ का पहला एपिसोड, जहां एश कालोस रीजन पर लैंड करता है। और ऑनेस्टली ये एश का सबसे बेस्ट डिजाइन था। पहली बार एश अपने एज के हिसाब से बहुत मैच्योर लग रहा था और शायद इसी वजह से फ्रॉगी उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि जब एश कालोस रीजन में घूम रहा था तो फ्रॉगी उसका पीछा कर रहा था। और जब एश टीम रॉकेट से लड़ रहा था और पिकाचू एक बड़े अटैक से हिट होने वाला था, तब फ्रॉगी ने बीच में आकर वो अटैक अपने ऊपर ले लिया और पिकाचू को बचा लिया। एश और फ्रॉगी ने मिलकर टीम रॉकेट को हरा दिया, पर फ्रॉगी खुद बहुत इंजर्ड हो गया, तो एश उसे तुरंत प्रोफेसर सिकामोर के लैब ले गया। वहाँ एश को पता चला कि ये फ्रॉगी अपने पिछले ट्रेनर के द्वारा छोड़ दिया गया था और अब वो इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। प्रोफेसर ने बताया कि फ्रॉगी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के अंडर ही रहना चाहता है, और एश ने कहा कि फ्रॉगी एक अच्छा पोकेमॉन है, बस उसे सही मौका चाहिए अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने का। थोड़ी देर बाद टीम रॉकेट फिर से आते हैं और इस बार उन्होंने प्रोफेसर के गार्चॉम्प को चुरा लिया था। गार्चॉम्प बिल्कुल कंट्रोल से बाहर था, पर उस दिन फ्रॉगी ने गार्चॉम्प को बचा लिया और एश ने भी उसकी मदद की थी। और ये सब देखकर फ्रॉगी को समझ आया कि एश कितना प्यार करता है पोकेमॉन से, और उसने डिसाइड किया कि एश ही वो काबिल ट्रेनर है जिसे वो ढूंढ रहा था। और तब से फ्रॉगी ने एश को ज्वाइन कर लिया और उसके टीम का स्ट्रॉन्ग मेंबर बन गया। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ से स्टोरी एकदम स्मूथ हो गई, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फ्रॉगी कभी किसी टीम के साथ काम नहीं करता था, तो टीम वर्क उसके लिए बहुत मुश्किल था। शुरुआत के एपिसोड में फ्रॉगी एश की बातें नहीं मानता था, वो अपनी मर्जी से चलता था। इस वजह से एक बैटल में वो फेट चिलिंग से हार गया और उसका कॉन्फिडेंस भी टूट गया। उसे पता था कि वो जीत सकता था, पर अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो हार गया। पर जब फ्रॉगी ने अपनी गलती समझी तो उसने रीमैच में फेट चिलिंग को हरा दिया। ऐसे ही फ्रॉगी एश के टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया और अपने नए दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो नए राइवल्स भी क्रिएट कर रहा है। एक निंजा ट्रेनर था जिसे लगा एश का फ्रॉगी बहुत स्लो है। उसके पास खुद का एक फ्रॉगीडियर था और वो कहता था कि उसका पोकेमॉन ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। एश ने ये बात हल्के में नहीं ली और उसने उस निंजा को बैटल के लिए चैलेंज किया, लेकिन रिजल्ट एकदम शॉकिंग था। एश और फ्रॉगी दोनों बहुत बुरी तरह से हार गए। निंजा ने बाद में एश और फ्रॉगी को ट्रेन करने का ऑफर दिया। उसने फ्रॉगी को सिखाया कि पानी में कैसे फुर्तीला बनना है, कैसे चुपके से अटैक करना होता है, बेसिकली एक बेटर पोकेमॉन कैसे बनना है। उसने कहा अगली बार मिलते हैं और तब देखेंगे कि तुम कितना स्ट्रॉन्ग हुए हो। ये सब सुन के फ्रॉगी ने और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। फिर एक एपिसोड में एश ने एक हालूचा को पकड़ना चाहा। उसने फ्रॉगी को भेजा और दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल हुआ जो ड्रॉ पे खत्म हुआ और आखिर में एश ने हालूचा को पकड़ भी लिया। पर दोनों पोकेमॉन का एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनता था। डबल बैटल में तो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे और हार गए। पर जब एश की लाइफ डेंजर में थी तब फ्रॉगी और हालूचा ने मिलकर एश को बचाया और उस मोमेंट में दोनों ने समझा कि टीम वर्क की स्ट्रेंथ होती है। अब एश के पास एक एस्टेब्लिश टीम थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एश को वापस वही निंजा ट्रेनर मिला जो एक नदी में बह रहा था। जब उसे बचाया गया तब पता चला कि उसका फ्रॉगीडियर इवॉल्व होकर ग्रे निंजा बन गया है। उसने एश से हेल्प मांगी बार्बरिकल को हराने के लिए। फ्रॉगी और ग्रे निंजा ने मिलकर फाइट की, लेकिन बार्बरिकल उन पर भारी पड़ रहा था। जब बार्बरिकल अपनी फिनिशिंग मूव करने वाला था, फ्रॉगी ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और इवॉल्व कर गया फ्रॉगीडियर में और
अपने नए मूव रोजर सेल से बारोरेकल को हरा दिया। यहाँ फ्रॉगी ने सबको दिखा दिया कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब फ्रॉगेटियर एस के टीम का एक पावरफुल मेंबर बन गया था। बाद में एस एक सावेर नाम के बच्चे से मिलता है। उसके बाद एक डबल बैटल में फ्रॉगेटियर और हलुचा ने मिलकर सावेर को हरा दिया। अगले दिन सावेर वापस आता है अपने इवॉल्व पोकेमॉन ग्रोवाइल के साथ। इस बार फ्रॉगेटियर के पास टाइप डिसएडवांटेज था, पर उसने अपनी स्पीड से मैच जीत लिया। बैटल के एंड में दोनों ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया और राइवल बन गए। आगे जाकर जब एस और उसकी टीम जिम लीडर ओलंपिया से लड़ती है, तब ओलंपिया एक भविष्यवाणी बताती है कि एस का ग्रे निंजा स्पेशल है। उसके अंदर एक डोरमेंट पावर छुपी है जो अभी तक जागी नहीं है। ये सुनकर एस को ग्रे निंजा के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। फिर वो लोग एक निंजा विलेज में जाते हैं ग्रे निंजा की पावर समझने के लिए। वहाँ उन्हें पता चलता है कि हजारों साल पहले एक एंशिएंट ग्रे निंजा था जिसके पास एक अननोन फॉर्म था जिसे उसने विलेज बचाने के लिए यूज किया था। तभी विलेज पर अटैक हो जाता है। एक बिशप सबके ऊपर अटैक करता है। फ्रॉगेटियर का राइवल ग्रे निंजा ट्राई करता है उसे रोकने का, पर वो हार जाता है। एस अपने फ्रॉगेटियर और पिकाचू को भेजता है फाइट में, पर वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। जब बिशप अपना फिनिशिंग अटैक करने वाला होता है, फ्रॉगेटियर बीच में आ जाता है और इवॉल्व कर जाता है ग्रे निंजा में अपने फ्रेंड्स को बचाते हुए। ग्रे निंजा एक नया मूव सीखता है वाटर श्यूरिकेन, और तब एस और ग्रे निंजा के बीच में एक डीप कनेक्शन फील होता है। ग्रे निंजा का आइस रेड हो जाता है और एक पानी जैसा ऑरा उसके आसपास दिखाई देता है, और ये था उनका पहला बॉन्ड फिनोमिनल। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयर होता है, करोड़ों में एक पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में होता है। इस फॉर्म में ट्रेनर और पोकेमॉन एक जैसा बन जाते हैं। जब पोकेमॉन को पेन होता है तो ट्रेनर भी फील करता है, और इसी पावर से ग्रे निंजा ने बिशप को हरा दिया। पर असली स्टोरी अभी शुरू हुई थी। एस और ग्रे निंजा जब भी ये फॉर्म एक्टिव करते, एस के बॉडी में प्रेशर पड़ता और वो कभी कभी बेहोश हो जाता। क्लेमॉन ने एक मशीन बनाया और पता लगा कि उन्हें पूरी तरह से सेंस में रहना होगा अगर उन्हें ये फॉर्म में मास्टर करना है। ट्रेनिंग के दौरान एस वापस मिलता है सावेज से। अब उसके पास एक इवॉल्व्ड स्केप्टाइल है। बैटल में इंटेंस था, पर एस और ग्रे निंजा ने बॉन्ड फिनोमिनल को एक्टिव करके स्केप्टाइल को हरा दिया। ये सब देखकर एक ट्रेनर एलन उन पे ध्यान देता है जिसके पास मेगा चार्जर एक्स था। एलन शॉक था देखकर कि बिना मेगा स्टोन के एस एक मेगा इवोल्यूशन जैसा फॉर्म ले सकता है, तो उसने एस को बैटल के लिए चैलेंज किया। ग्रे निंजा और मेगा चार्जर एक्स के बीच एक इपिक फाइट होती है, पर एंड में एस और ग्रे निंजा हार जाते हैं। दोनों सैड फील करते हैं और डिसाइड करते हैं और ज्यादा ट्रेनिंग करने का। बाद में वो लोग कार्लोस रीजन की चैंपियन डायनाथा से मिलते हैं। डायनाथा भी क्यूरियस थी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो उसने एस को बैटल के लिए बुलाया। ग्रे निंजा ने अपना बॉन्ड फॉर्म एक्टिव किया और डायनाथा के गार्डिवा से टक्कर ली। दोनों ने फुल पावर में फाइट किया। ग्रे निंजा ने अपनी बैग से एक बड़ा वाटर श्यूरिकेन बनाया और शैडो वॉल को कट कर दिया, पर ये पावर इतनी हैवी थी कि एस फिर से बेहोश हो गया और मैच हार गया। अब एस और ग्रे निंजा दोनों का कॉन्फिडेंस गिर गया। वो एक बार फिर से सावेज से लड़ते हैं, पर इस बार एस ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव नहीं कर पाता और बैटल हार जाता है। एस को लगने लगता है कि वो ग्रे निंजा के लायक ट्रेनर नहीं है। उसे इम्पोस्टर सिंड्रोम होने लगता है। फिर एस स्नोबॉल सिटी जाता है अपना लास्ट जिम बैच लेने, पर बैटल में उसके सब पोकेमॉन हार जाते हैं। सिर्फ ग्रे निंजा बचा रहता है। वो बॉन्ड फॉर्म एक्टिव करता है, पर फिर भी बैटल हार जाता है। ये हार एस के लिए बहुत भारी पड़ता है। उस रात एस ने ग्रे निंजा से दिल की बात की। उसने बोला कि शायद वो उसके लायक नहीं है। वो सबसे दूर चला गया अगले सोचने के लिए। ग्रे निंजा भी उदास था क्योंकि वो एस के इमोशंस फील कर सकता है। फॉरेस्ट में एक वाइल्ड पोकेमॉन ट्रबल में था और एस उसकी मदद कर रहा था। तभी मौसम खराब हो गया और एस खुद डेंजर में आ गया। ग्रे निंजा ने ये फील कर लिया और उसकी मदद के लिए दौड़ा, और जब एस गिर रहा था तब ग्रे निंजा ने उसे बचा लिया और बिना सोचे दोनों ने मिलकर बैटल बॉन्ड एक्टिव कर दिया। एस और ग्रे निंजा एक जैसे सोचने लगे, एक जैसा मूव करने लगे और उन्होंने वाइल्ड पोकेमॉन को भी बचा लिया। उस मोमेंट में एस को समझ आया कि बॉन्ड फ्रॉम अलग अलग नहीं, एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, और इसी रियलाइजेशन के बाद उन्होंने बैटल बॉन्ड फॉर्म को मास्टर कर लिया। फिर एस ने वापस स्नोबेल जिम को चैलेंज किया और अपने मास्टर फॉर्म में मेगा एबोमा स्नो को हरा दिया, और इस विन के साथ एस ने अपना 8वां जिम बैच भी जीत लिया। अब वो रेडी था कार्लोस लीग के लिए, जहां उसके सब राइवल एक जगह कॉम्पीट करने वाले थे। एस अब सबके रेडार पर था। सब लोग उसके ग्रे निंजा के ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते थे। न्यूज रिपोर्टर तक एक्साइटेड थे। एस ने अपना फर्स्ट मैच ही जीत लिया। उसके ग्रे निंजा ने ओपोनेंट के अल्टेरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। सब राइवल भी टूर्नामेंट में थे और सब अपनी जगह फाइट कर रहे थे। सेमीफाइनल्स में सबसे इंटेंस बैटल था ग्रे निंजा वर्सेस स्केप्टाइल। साओ ने अपना स्केप्टाइल मेगा इवॉल्व कर लिया और पूरी अरीना बाइन से कवर हो गया।
एस और ग्रेनिंजा ने बैटल बॉन्ड एक्टिव किया और बाइंस को डॉज करके परफेक्ट कॉम्बो चलाया। ग्रेनिंजा ने डबल टीम और वाटर स्यूरिकेन यूज किया और फाइनली एक बड़े अटैक के साथ स्केपटेल को हरा दिया, वो भी टाइप डिसएडवांटेज के साथ। ये एक लेजेंडरी बैटल थी और इस विन के बाद एस लीग के फाइनल में पहुंच गया और फाइनल मैच था एस का ग्रेनिंजा वर्सेस एलन का मेगा साइजार्ड एक्स। एस पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बैटल में गया क्योंकि उसके पास टाइप एडवांटेज था। उसने साइजार्ड के ऊपर एक सॉलिड अटैक किया और एस का ग्रेनिंजा फुल सीरियस मोड में चला गया। सीधे एस ग्रेनिंजा फ्रॉम में ट्रांसफॉर्म हो गए। एलन ने भी सेम एनर्जी मेंटेन रख के डिसाइड किया क्योंकि उसे पता था अगर अब भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो मैच हाथ से चला जाएगा, इसलिए उसने अपने साइजार्ड को मेगा साइजार्ड एक्स में बदल दिया जिससे उसको एक नेचुरल एडवांटेज मिल गया क्योंकि मेगा साइजार्ड एक्स अब वाटर टाइप से वीक नहीं था। एलन का साइजार्ड ड्रैगन क्लॉ के साथ अटैक करने आया और एस का ग्रेनिंजा भी सीधे उसके अटैक को क्लैश करने गया और दोनों के बीच में एक धमाकेदार हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। शायद पूरे सीरीज का सबसे बेस्ट फाइट था। साइजार्ड ने थंडर पंच यूज करके ग्रेनिंजा को एक ही शॉट में फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एस तो स्मार्ट था। उसने ग्रेनिंजा को बोला वाटर स्यूरिकेन यूज करो थंडर पंच को डिफ्लेक्ट करने के लिए। ग्रेनिंजा ने एक क्लीन हिट मारा एलन के साइजार्ड पे और उसे पूरा पीछे उड़ा दिया। एस को पता था यही उसका विनिंग मोमेंट है और उसने ग्रेनिंजा को बोला वाटर स्यूरिकेन यूज करो। इस वक्त दोनों एस और एलन एक ही चीज सोच रहे थे, चाहे कोई भी जीते ये हमारी लाइफ का बेस्ट बैटल था। फिर एस का ग्रेनिंजा अपना सबसे बड़ा वाटर स्यूरिकेन बनाता है, पूरे सीरीज का सबसे बड़ा, और एलन भी थोड़ा नर्वस होने लगता है और साइजार्ड को बोलता है ब्लास्ट बर्न यूज करो। ग्रेनिंजा ने अपना सबसे पावरफुल वाटर स्यूरिकेन छोड़ा सीधे मेगा साइजार्ड की तरफ। दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा गया, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और पूरा एरिना धुएं से भर गया। कुछ सेकंड बाद जब स्मोक क्लियर हुआ हमें दिखा एस का ग्रेनिंजा अब भी खड़ा था और एलन का साइजार्ड ग्राउंड पे गिरने ही वाला था, पर उसी मोमेंट पे एस का ग्रेनिंजा गिर गया और इसी तरह एस ये बैटल हार गया। लेकिन इस बार का हार अलग था। एस और ग्रेनिंजा दोनों प्राउड थे क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था, वो बस एक बेटर ओपोनेंट से हारे थे। एलन को टूर्नामेंट का चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया। जब सब थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे टीम फ्लैरी बैकग्राउंड में अपनी इविल प्लान बना रहे थे और ये प्लान एस और ग्रेनिंजा के लिए था। टीम फ्लैरी का लीडर एस और ग्रेनिंजा का बैटल बॉन्ड का यूज इविल पर्पस के लिए करना चाहते थे, लेकिन एंड में एस ग्रेनिंजा ने अपने बैटल बॉन्ड की पावर से उनके कंट्रोल से फ्री हो गए और एलन ने भी उनके साथ मिलकर टीम फ्लैरी को हरा दिया। फिर एक और प्रॉब्लम आई, एक जायंट ज़ाइगार्ड शेप का रॉक पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला था और उसके बाद सारे चैंपियंस ने मिलकर उस रॉक को रोकने के लिए टीम अप किया। इस बैटल के बाद एस ग्रेनिंजा और एलन के टीम को द हीरोज ऑफ कार्लोस का टाइटल दिया गया क्योंकि उन्होंने लिटरली वर्ल्ड बचा लिया था। एस के ग्रेनिंजा ने चैंपियनशिप नहीं जीता, फिर भी सब कुछ परफेक्ट लग रहा था क्योंकि उन्होंने दुनिया बचाई थी। लेकिन एक नया चैलेंज आया। ग्रेनिंजा को फील हुआ कि इविल रूट्स अब भी कार्लोस रीजन में उग रहे हैं। क्विजी ने सजेस्ट किया ग्रेनिंजा उनके साथ जर्नी पे चले ताकि वो टाइम टू टाइम इन इविल रूट्स को डिस्ट्रॉय कर सके और कोई नई डेंजर डेवलप ना हो। एस को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे पता था कि ग्रेनिंजा अब एक बड़े पर्पस के लिए जा रहा है, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। एस और ग्रेनिंजा ने एक इमोशनल फेयरवेल किया हैंडशेक और हक के साथ और प्रॉमिस किया कि फिर मिलेंगे। ग्रेनिंजा काफी टाइम तक पोकेमॉन एनिमे से गायब था, तब तक जब तक पोकेमॉन जर्नीज नहीं आया। वहाँ एस के पास एक लुकारियो था जिसे अपनी ऑरा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। एस ने सोचा कि अगर लुकारियो को ग्रेनिंजा के साथ मिलवाया जाए तो शायद वो अपनी पोटेंशियल समझ पाए। कार्लोस रीजन पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि इविल बाइंस अब भी रीजन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तभी अचानक एस का ग्रेनिंजा वापस आता है और एस और लुकारियो को बचाता है। एस बहुत खुश होता है और ग्रेनिंजा से एक फेवर मांगता है कि वो लुकारियो के साथ 1v1 करे और उसे ट्रेन करे। ग्रेनिंजा मान जाता है और बैटल स्टार्ट होती है। लुकारियो जल्दी समझ जाता है कि वो ग्रेनिंजा के लेवल पे नहीं है और वो हार जाता है। उसके बाद लुकारियो सैड हो जाता है और भाग जाता है। एस उसे फॉलो करने लगता है पर ग्रेनिंजा कहता है मुझे हैंडल करने दो। फिर ग्रेनिंजा और लुकारियो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं। हाँ, वो दोनों पोकेमॉन लैंग्वेज में बात कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आया, पर क्लियरली ग्रेनिंजा उसे कुछ डीप एडवाइस दे रहा था और वो एडवाइस काम करता है। लुकारियो ग्रेनिंजा का रिस्पेक्ट करता है और जेलस होना छोड़ देता है। ट्रेनिंग के बाद लुकारियो वापस आता है और एक बड़ा अटैक करता है और स्पीयर एस का मिशन कंप्लीट हो जाता है। वो ग्रेनिंजा को थैंक्स कहता है और दोनों फिर से फेयरवेल करते हैं। एस ने गो को बोला चाहे हम दूर भी हो मेरा और ग्रेनिंजा का कनेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इसी तरह ग्रेनिंजा की कहानी एक छोटे फ्रॉगी से लेकर एक वर्ल्ड क्लास पोकेमॉन तक कंप्लीट होती है। तो गाइस, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना अगला पोकेमॉन कौन चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट संडे।